अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली गुजारिश ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना आगे शेयर कर सकते हैं वो सिर्फ लाजमी करें। अच्छा, लास्ट क्लास पे हमने अपने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के जो चैप्टर है उसका आगाज किया था और पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग पे आते हुए एसेट को कवर किया था। अब हम जो नेक्स्ट चीज हम वो जो देखेंगे वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी एक कर्जा है, एक इंसान पर, एक कंपनी पर। इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज आपने अगले को देना है, ये आप पे लाइबिलिटी है। इन टर्म्स ऑफ मनी, किसी से पैसे उधार ले लिए, पैसे देने। किसी से सामान ले लिया, पैसे नहीं दिए, पैसे देने। इन टर्म्स ऑफ गुड्स, आपका काम है सामान बेचना, मोबाइल बेचना, आपने एडवांस पकड़ लिया, आपने मोबाइल नहीं दिया, आपके ऊपर कर्जा है। इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं भाई, आपने पैसे पकड़ लिया, आपने ट्यूशन नहीं पढ़ाई, आप पे कर्जा है। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में बिजनेस पे या किसी इंडिविजुअल पे किसी भी किस्म का कर्जा लाइबिलिटी में क्लासिफाई होता है। अच्छा, लाइबिलिटी फिर दो तरह की होती है, एक करंट लाइबिलिटी, एक नॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। पे ऑफ करना है, दोनों को पे ऑफ ही करना है विद इन ईयर, आफ्टर ईयर। ऐसी लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है, करंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो साल के बाद पे ऑफ करनी है, नॉन करंट लाइबिलिटी। सेम कॉन्सेप्ट जो एसेट में पड़ा था वही लाइबिलिटी में फॉल करेगा। कुछ करंट लाइबिलिटीज की एग्जांपल भी दे दूंगी और आपको एक अच्छे से चीज भी बता दूंगी क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आएगी क्वेश्चंस में। करंट लाइबिलिटी में एक चीज आती है, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, अक्रूवल, पेबल। ये तीन वर्ड्स जहां लग जाएंगे वो आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। क्यों? भाई आपका यूटिलिटी का बिल है, 10,000 रुपये आ गया है, जुलाई का बिल है, पे अगस्त में होगा। तो ये जुलाई से अगस्त तक ये आपकी आउटस्टैंडिंग लाइफ रहेगी, ये आपका अक्रूवल एक्सपेंस रहेगा, ये आपका पेबल रहेगा। इन तीनों केसेस में ये आपकी करंट लाइबिलिटी रहेगी। इन तीनों लफ्जों को अच्छे से याद रखिएगा, ये आगे आपको बहुत काम आएंगे। अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक और वर्ड जो कि आपको आगे बहुत काम आएगा। अगर अभी नहीं समझेंगे तो फिर आप इसको कंफ्यूज करते रहेंगे। अन अर्न इनकम। अनअर्न्ड इनकम आपकी करंट लाइबिलिटी है। अब आप लोग के जहन में सवाल आ रहा होगा, इनकम भी है और करंट लाइबिलिटी भी है, तो भाई एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं हूँ जीनत, मुझे एक्स को ट्यूशन पढ़ानी है, जिसके 5,000 रुपए उसने मुझे महीने के शुरू में दे दिए। सॉरी, ये तो 50 हो गए, तुम्हें देगा ही कौन। 5,000 रुपए उसने मुझे शुरू के महीने के शुरू में दे दिए, लेकिन मैंने अभी तक उसे पढ़ाया नहीं है। तो जब तक मैं पूरा महीना गुजार के उसको एजुकेशन नहीं दे देती, मेरा ये रिस्क हलाल नहीं होगा इन जनरल टर्म, और इन अकाउंटिंग टर्म मैं इसको अर्न इनकम नहीं कर सकती। ये मेरी लाइबिलिटी खड़ी रहेगी, अनअर्न इनकम बनी रहेगी जब तक कि मैं अपनी रिस्क को हलाल नहीं कर लेती, मैं उसे पढ़ाई जिसके एवज मैंने पैसे वसूल किए मैं करके नहीं दे देती। तो ये भी आप अपने जहनों में रखिएगा, जब हम बेहतर होगा, जब हम सवालात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लिक करेगा उस वक्त। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी की मैं आपको एक ही एग्जांपल अभी दे रही हूँ, बैंक लोन। बैंक लोन जो होते हैं वो जनरली टर्म्स जो होती है वो उनकी साल से ज्यादा ही होती है,
3 इयर्स होती है, 5 इयर्स होती है, तो वो आपके नॉन करंट लाइबिलिटी में चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा फिर अपने हम जो है वो प्रेजेंटेशन पे आते हैं। इक्विटी। इक्विटी क्या है? इक्विटी ये है कि आपके बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये इक्विटी है। इक्विटी को अकाउंटिंग टर्म्स में किस तरह डिफाइन किया जाता है? एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी। यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी कवर हो जाती है और हम अपनी इक्विटी को भी कवर कर लेते हैं। एसेट वो सारे पैसे या तो जो हमारे पास अवेलेबल हैं या जो हम चीजों के एवज अपने एसेट के एवज उसको पैसों में तब्दील कर सकते हैं। उसमें से आपने अपने सारे खर्चे यानी कि अपनी सारी लाइबिलिटी यानी कि अपने सारे कर्जे माइनस कर देने हैं, तो जो बचेगा वो आपकी इक्विटी है। बहुत सिंपल है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। दूसरा तरीका, एसेट इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। तीसरा तरीका, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी माइनस एसेट। इन्हीं तीनों तरीकों में आपको एग्जामिनर घुमाएगा जब भी इक्वेशन का क्वेश्चन देगा। जब मैं करूंगी, मैं इस लेक्चर को जरूर रेफर करूंगी, तो आप लोग पढ़ के आइएगा। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। जब दो चीजें नोन होंगी कोई भी, तो तीसरी चीज ड्राइव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इक्विटी निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के एसेट है, 90 की लाइबिलिटी है, 10 रुपए की आपकी बिजनेस की वैल्यू है अभी आपके पास। बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन में वो घुमाता है। मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। तो अब आप एक चीज देख लें, अगर हम अपने टॉपिक्स पर आए, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें अब सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रहता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अकाउंटिंग एंड कॉन्सेप्ट, हम जो जो चीजें पढ़ते जा रहे हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते जा रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बेसिक समझ ली है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी हम जैसे जैसे पिलर्स को कवर करते जा रहे हैं हम पढ़ते जा रहे हैं। इससे रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज करेंगे एंड ऑफ दिस लेक्चर, यानी कि जब जब सारे ये वाली सारे हम पिलर्स कवर कर लेंगे तो हम ये एक्सरसाइज करेंगे, और इससे रिलेटेड आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी, तो आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। फिर हम जब नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे, यानी कि ये लेक्चर 1 के पार्ट्स चल रहे हैं, जब लेक्चर 2 अपलोड करेंगे तो हम उसमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। डेबिट क्रेडिट पे जाने से पहले मैं सारे जो इंट्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है आपको करा दूंगी, क्योंकि फिर इससे हम जर्नल को लिंक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।